हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की शॉर्ट में सारे रूल्स और वो एग्जांपल जो अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिछली वीडियोस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और सबकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कैसे अलग होते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से कैसे अलग होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, उनमें सिर्फ कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा होता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम्हें देर हो रही है, इस टाइप। इसमें टाइम भी ऐड होता है, ठीक है। जैसे उसे 1 घंटे से बहुत भूख लग रही है, हम कुछ दिनों से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, तुम कई दिनों से वहां पढ़ने नहीं जा रहे हो, इस टाइप। मतलब से के साथ में टाइम भी आपका ऐड होता है। तो ये हो जाते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा था, रही थी के साथ में समय ऐड हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, ठीक है। इनमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम इजारे के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। इनमें आपको क्या करना है, सिंगुलर के साथ लगा देना है हैज बीन और प्लूरल के साथ लगा देना है हैव बीन। कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। प्लस अब इसमें हमें क्या करना है, सिंस फॉर कैसे लगाना है, जो आपका निश्चित समय होता है, जैसे एक्यूरेट टाइम होता है, जैसे आपका दे रखा हो सुबह से, कल से, आज से, या महीनों के नाम दे रखे हो, या आपके दिनों के नाम दे रखे होते हैं, या सन दे रखे होते हैं, ये आपका निश्चित समय कहलाता है, यानी एक्यूरेट टाइम। इसको जोड़ने के लिए हम सिंस का यूज कर देते हैं। लेकिन अगर आपका दे रखा हो 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 सालों से, या 20 सालों से, या आपका तो टाइम आपका जब एक्यूरेट नहीं दे रखा होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसको हम जोड़ देते हैं फॉर से के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव होगा, सिंगुलर के साथ ही, शी या किसी का नेम आ जाता है, तो उसके साथ लगा देना है हमें हैज बीन। और आपका प्लूरल आ जाता है, जैसे आई आ गया, वी हो गया, यू हो गया, ठीक है। इन सब के साथ लगा देते हैं हम हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी सेंटेंस हो, हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको पहले बता चुकी हूँ। प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हम लगाते हैं सिंस या फॉर से के लिए, फिर आपका टाइम आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका दिया हो, उसे 1 घंटे से बहुत भूख लग रही है, तो क्या हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हम ही हैज बीन, सॉरी, मैं 1 साल से ये मोबाइल चला रहा हूँ, तो हम क्या लगा देंगे, आई हैव बीन यूजिंग दिस मोबाइल। मोबाइल चलाने की क्या होती है, यूज, हम उसमें लगा देंगे आईएनजी फॉर्म। तो आई हैव बीन यूजिंग दिस मोबाइल फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट है आपका, उसे 1 घंटे से बहुत भूख लग रही है, तो ही हैज बीन फीलिंग वेरी हंग्री फॉर 1 आवर। एन आर भी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट है, वह लड़का यहाँ सुबह से बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपकी कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमेशा रहा रहे। कभी कभी सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा होता है, जैसे कि मैं यहाँ 1 घंटे से बैठा हूँ, मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ी हुई हूँ, मैं सुबह से आज यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है। तुम सुबह से बिस्तर पर पड़े हुए हो, तो उसने आज नए जूते सुबह से पहने हुए हैं, वह सुबह से नए कपड़े पहना हुआ है, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ही होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू हो रहा है आपका जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वह लड़का यहाँ सुबह से बैठा हुआ, तो वह लड़के के लिए आपको दैट बॉय लगाना है, मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है। तो ही हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, अगर वह लड़का होगा तो आ जाएगा दैट बॉय हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका, वह कई दिनों से पढ़ने नहीं जा रहा है, तो नहीं के लिए हमें क्या करना है, हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, और बीन आपका बाद में आएगा, ठीक है। मतलब नॉट आपको बीच में लगाना है, बीन के बाद नहीं लगाना है, हैज हैव के जस्ट बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आपका बीन लग जाएगा। तो यहाँ पे ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्टडी, पढ़ने नहीं जा रहा है, और फॉर मैनी डेज यानी बहुत दिनों से पढ़ने नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, तुम 2 घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहे, 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे, तो क्या आ जाएगा, यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। अगर दे रखा हो कि वह कई दिनों से मतलब वह कई दिनों से पैसा नहीं कमा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर सो मैनी डेज, इस टाइप से लगा देंगे। मुझे 1 घंटे से प्यास नहीं लग रही, तो आई हैव नॉट बीन फीलिंग थर्स्टी आ जाएगा, प्यास लगने की होती है, और फॉर 1 आवर इस टाइप से आपको बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हैज या हैव को पहले लगा देते हैं, बीन आपका सब्जेक्ट के बाद आता है, क्योंकि हैज या हैव जो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हम इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। बीन या नॉट अगर दे रखा होता है, वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या, कल से बारिश हो रही है, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। कल जो होता है वो निश्चित समय होता है, इसलिए हमने सिंस लगा दिया यस्टरडे के लिए। नेक्स्ट है आपका, तुम यहाँ 1 घंटे से क्यों बैठे हुए हो, तो ये भी आपका क्वांटिटी है। तो वाई हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर एन आर, अगर देखो तुम यहाँ सुबह से क्यों बैठे हो, तो वाई हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। अगर देखो तुमने आज सुबह से नए कपड़े क्यों पहने हुए, या तुम सुबह से बड़ा दुखी दिखाई क्यों दे रहे हो, तो वाई हैव यू बीन लुकिंग सो सैड फॉर 1 आवर, या फॉर सिंस मॉर्निंग वगैरह लगा देंगे, ठीक है। तुम सुबह से खुश क्यों दिखाई दे रहे हो, तो वाई हैव यू बीन लुकिंग हैप्पी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से अपसेट दिखाई क्यों दे रहा है, तो वाई हैज ही बीन लुकिंग अपसेट सिंस मॉर्निंग, इस टाइप से आपको बना देना है। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। जैसे उसे 2 दिन से बुखार आ रहा था, ठीक है, हम कई दिनों से वहां जाने की सोच रहे थे,
तुम कई दिनों से इंग्लिश सीख रहे थे, वह कई दिनों से जिम जा रहा था, इस टाइप के सेंटेंस हमें बना देना है, ठीक है। हम कई दिनों से छुट्टी पर थे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हैड बीन लगाना है। सिर्फ सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का ही यूज करना है। इसमें नेगेटिव में हम नॉट बीच में लगा देंगे और बीन बाद में लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। जैसे आपका दिया हो मैं 10 सालों से शहर में रह रहा था, ठीक। तो ये देखो मैं 10 सालों से उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स तो कौन से हैं, निश्चित समय तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, फॉर लगा देना है, ठीक है। अगर देखो मैं 10 सालों से उस कोचिंग में पढ़ रहा था, तो आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कोचिंग या इन स्टडी इन दैट कोचिंग फॉर 10 ईयर्स। जैसे तुम कई सालों से बहाना बना रहे थे, या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव बीन मेकिंग एक्सक्यूज फॉर मैनी ईयर्स। या दे रखा हो हम कई दिनों से वहां जाने की सोच रहे थे, तो वी हैड बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर आ जाएगा, या थिंकिंग टू गो देयर फॉर मैनी डेज। इस टाइप से आपको सेंटेंस बना देना है, ठीक है। लड़के 1 घंटे से बिल्कुल मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ाने की होती है मेकिंग फन ऑफ, तो बॉयज हैड बीन मेकिंग फन ऑफ द पुअर फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए हम एन आर भी लगा सकते हैं और 1 आवर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मेरा भाई 2 सालों से आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा था, तो माई ब्रदर हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस फॉर 2 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ईयर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उसे सुबह से कोई नहीं बुला रहा, तो कोई नहीं क्या आ जाएगी, नो वन हैड बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट तो आपका, तुम कुछ सालों से पैसा नहीं कमा रहे थे, तो आ जाएगा यू हैड नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर सो मैनी ईयर्स। या फिर अगर दे रखा वह कई सालों से पैसा नहीं कमा रहा था, तो आ जाएगा ही हैड नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर सो मैनी ईयर्स। आपको इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होता है तो आपको हैड पहले लगाना है, बीन आपका बाद में रहेगा, क्योंकि बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जिस टेंस की हम इंटरोगेटिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, उसके साथ में जो लगना होता है जैसे नॉट हो गया या बीन, वो आपका सब्जेक्ट के बाद में रह जाता है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका हैड पहले आ जाएगा, इट बीन रेनिंग इन दिल्ली फॉर 2 डेज। क्या दिल्ली में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो आपका हैड पहले आ जाएगा, बीन आपका बाद में रहेगा, ठीक है। लोग इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हुए थे, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई हैड पीपल बीन सिटिंग हियर फॉर सो मच टाइम। अगर आपको देखो तुम यहाँ 2 घंटे से क्यों बैठे हुए थे, तो वाई हैड यू बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। अगर देखा हो कि वह बिस्तर पर सुबह से क्यों लेटा हुआ था, तो क्या लग जाएगा, वाई हैड ही बीन लाइंग ऑन द बेड फॉर सिंस मॉर्निंग। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप के जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आते हैं या आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जो भी टाइम वाले सेंटेंस को यूज करते हैं, तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, उन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा के अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर लेना है। जब हम अपने जो भी सेंटेंसेस होते हैं एक एक करके, कभी प्रेजेंट डेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब हम धीरे धीरे अपने कॉन्वर्सेशन के बीच बीच में इस टाइप के सेंटेंस जब हम ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत ईजी हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, हमारी जो स्पीकिंग है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। हमें कुछ रटना नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा सीखना होता है, और वही हमें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना और कुछ नहीं करना होता है। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको बड़ी बड़ी कॉन्वर्सेशन भी आसानी से आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।